सलमान अकरम राजा क्राउड पुल करने में नाकाम नजर आए। ये जो दौरा था ये ज़रूरी था क्राउड को मोबिलाइज करने के लिए, वर्करों को बताने के लिए कि भाई पार्टी अभी है। सुहेल अफरीदी का लाहौर आ जाना ही बहुत बड़ा इवेंट है। इसको छोड़ दें कोई निकला या नहीं निकला। फेयर विद सलमान राजा उसको वो क्राउड पुल करने के लिए लाया भी नहीं गया। जुल्म जबर की एक फजा में सुहेल अफरीदी ने आके वो जमूद को हिला दिया। गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ओवर अग्रेसिव नहीं हुए और वो फर्म भी रहे। दिस शोज दैट ही इज एक्चुअली वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन। अली मीन गंडापुर जब लाहौर आए थे वो अल्टीमेटम देना और फिर ललकार देना, फिर बाद में बैकफुट चले जाना। सुहेल अफरीदी ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की कि अल्टीमेटम दे रहे हैं या ललकार रहे हैं। सवाल किए गए लाहौर में मीना खान से कि जी आप चर्च लेके आए हैं, और ये सवाल, इन सवालों का फिर उन्होंने एक बयान भी जारी किया कि आप सबको व्हाट्सएप पे सवाल मिला है। बंदे को पता है वो बंदे कौन है। करा के दीजिए 10,000 रुपया तुम ले लो तो जाके उन्होंने गालां कट दो। असलम इकबाल के होते हुए, शाह महमूद कुरैशी के होते हुए एक इनकम्पिटेंट शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया कि जो हशर किया गया लाहौर का उस्मान बुज़दार के टेन्योर के अंदर, सड़कों से कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था। मैंने उनको बड़ा कहा और मेरे साथ फिर बाद में असद उमर साहब ने भी बड़ा कहा ये उस्मान बुज़दार नहीं चला सकेगा पंजाब। उस वक्त जहांगीर तरीन लेके बैठ गए कि नहीं ये होना है वो होना है। उसने बड़ा ख़राब किया, तरीन साहब ने भी काफ़ी ख़राब किया। परवेज़ मुशर्रफ और इमरान खान दोनों जो है ना, उन दोनों को मैंने बड़े करीब से ज़ाहिर देखा है और दोनों की खामी एक मैंने जो नोट की है, दोनों को पता ही नहीं था वो बड़े कितने और ताकतवर कितने। इमरान खान इतने ताकतवर हैं इस वक्त और उनका कद इतना बड़ा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर वो कॉम्पिटेंस के ऊपर लोगों को लगाएं। KPK के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, लाहौर आए। आप ये समझते हैं कि मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रहा कि लाहौर में PTI का जो एक जौबन था वो ख़त्म हो गया है। लाहौरिये जो हैं वो नाला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से। सलमान अकरम राजा, आलिया हमज़ा तो मोबिलाइज़ कर सकती हैं, क्राउड पुलर हैं। सलमान अकरम राजा क्राउड पुल करने में नाकाम नज़र आए। अब ये समझते हैं कि ये जो दौरा था ये ज़रूरी था क्राउड को मोबिलाइज़ करने के लिए, वर्करों को बताने के लिए कि भाई पार्टी अभी है, पार्टी में एतमाद ख़त्म ना करें। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको मैंने पहले दिन वो CM बने तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप PTI के लीडर हैं, आप लाहौर कराची आप जाएं, लोगों को मिलें, गाइड करें, कोट लखपत के लोगों को मिलें। अनफॉर्चुनेटली अली ने मेरी बात नहीं सुनी। सुहेल अफरीदी का लाहौर आ जाना ही बहुत बड़ा इवेंट है। इसको छोड़ दें कोई निकला या नहीं निकला। टू बी फेयर विद सलमान राजा उसको वो क्राउड पुल करने के लिए लाया भी नहीं गए, ना ही उनकी सलाहियत। हर एक को पता है ना, हर एक की अपनी सलाहियत है। तो सलमान राजा से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे वो बंदे इकट्ठे कर देगा, ये तो वो तो अहमकाना बात। अब जो इशू ये है कि एक कोरिजन के अंदर, एक जुल्म जबर की एक फ़ज़ा में सुहेल अफरीदी ने आके वो जमूद को हिला दिया लाहौर के अंदर। ये इट्सेल्फ 3 दिन से सोशल मीडिया पे वही चल रहा है, चीज़ें चल रहा है। उसने इवेंट बड़े अच्छे किए, बातें बड़ी अच्छी की। अच्छा, और आप उन्होंने एक बार जो है उसका भी ख्याल किया है, टू बी फेयर विद, वो ओवर एग्रेसिव भी नहीं हुए, किसी सहाफ़ी के साथ नहीं हुए। नहीं सहाफ़ी नहीं, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ओवर एग्रेसिव नहीं हुए और वो फर्म भी रहे। ठीक है। सो ये जो कि बैलेंस मेंटेन करना था, ये उन्होंने बैलेंस मेंटेन किया है। सो दिस शोज़ दैट ही इज़ एक्चुअली वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन। ठीक। तो इससे मेरा ये ख्याल है कि PTI को बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। और बाकी तो ज़ाहिर है कि देखिए ये एक सिलसिला है, इसमें किस्मत भी चाहिए, इसमें आपका हालात भी चाहिए, वो आ जाएगा थोड़ा आगे। अच्छा, अली मीन गंडापुर जब लाहौर आए थे पिछले दिनों तो वो 90 दिन का अल्टीमेटम है। वो अल्टीमेटम देना और फिर ललकार देना, फिर बाद में बैकफुट चले जाना। तो सुहेल अफरीदी ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की कि अल्टीमेटम दे रहे हैं या ललकार रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम आए हैं लाहौर में, उन सहाफ़ियों से मुलाकात की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाबात दिए। तो कहाँ आप समझते हैं कि गलती कहाँ हुई क़यादत से, कि ये देर क्यों हुई लाहौर आने में?
ये वो देखिए ना, अली अमीन गंडापुर जो थे वो तो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं पे भी नहीं गए। सोहेल आफरीदी आई थिंक रियलाइजेस के ये जो स्लॉट है चीफ मिनिस्टर की, ये सिर्फ कोई खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है, ये पीटीआई का सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है। ठीक है। और उसको वो पीटीआई के तनाजुर में ले रहे हैं जो अली अमीन ने नहीं लिया। तो ये फ़र्क तो है ना। तो अभी जो सवाल किए गए लाहौर में उनसे, मीना खान से कि जी आप चर्च लेके आए हैं, और ये सवाल, इन सवालों का फिर उन्होंने एक बयान भी जारी किया कि आप सबको व्हाट्सएप पे सवाल मिला है, सबको व्हाट्सएप पे सवाल दिया गया है। तो आप ये नहीं समझते कि इस तरह से अगर वो किसी पे इल्ज़ाम लगा देंगे सहाफ़ियों पे कि व्हाट्सएप पे आपको सवाल मिला है, हालाँकि इतने ज़्यादा सवाल व्हाट्सएप पे तो भेजे नहीं जा सकते। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें की तो थोड़ा-सा नहीं, पहली बात तो ये है कि ये तो प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे पीटीआई को भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, गवर्नमेंट को भी, कि हर बंदा मुंह उठा के ना आ जाया करे। आप जिसको इनवाइट करेंगे सवाल सिर्फ उसी को ही करना चाहिए। और आपके पूरी दुनिया में मसलन सख्त सवाल होते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आप देखें कितने सख्त बातें होती हैं, कितने सख्त सवाल, लेकिन वो क्रेडेंशियल्स होते हैं। हाँ। ये तो नहीं कि हर बंदा जो बाहर फिर रहा है उसको 10,000 रुपया दे के गालियाँ देने के लिए आप साफ़ी बना के कैमरा दे के भेज दें। तो ये जो सवाल यहाँ पे हुए हैं, या जो सवाल इस्लामाबाद में अलीमा बीबी के ऊपर जिस तरीके के, कि हर बंदे को पता है वो बंदे कौन है, तो ये 10,000 रुपया तुसी ले लो तो जाके उन्होंने गालां कट दो। एक सवाल है, ये सवाल मैं आपसे कई अरसे से पूछना चाह रहा था, जो मैं आज पूछ रहा हूँ। मियां असलम इकबाल के होते हुए, आपके होते हुए, चलें आप तो फिर वफाक में चले गए, शाह महमूद कुरैशी के होते हुए, एक ऐसे शख्स को, एक इनकम्पिटेंट शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया, जो बेसिक चीज़ें, जिसे बेसिक प्रोटोकॉल भी नहीं पता था। मैं अभी सीख रहा हूँ ना, वो आपने क्लिप देखा होगा, मैं अभी सीख रहा हूँ ना। तो सर आप नहीं समझते कि लाहौरिये जो हैं वो मोहब्बत तो बड़ी करते हैं खान से, वो खान के सपोर्टर भी हैं, यहाँ पे बड़े लोग हैं, लेकिन नाला हैं कि जो हशर किया गया लाहौर का उस्मान बुज़दार के टेन्योर के अंदर, कि सड़कों से कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था, लाहौर में जो क्राइम रेट था वो भी बढ़ रहा था। तो इस पे आप थोड़ा लबकुशाई कीजिए। देखिए, पहली बात है, परवेज़ मुशर्रफ और इमरान खान दोनों जो है ना, उन दोनों को मैंने बड़े करीब से ज़ाहिर देखा है, और दोनों की खामी एक मैंने जो नोट की है, दोनों को पता ही नहीं था वो बड़े कितने हैं और ताकतवर कितने हैं। इमरान खान इतने ताकतवर हैं इस वक्त, और उनका कद इतना बड़ा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर वो कॉम्पिटेंस के ऊपर लोगों को लगाएं या करें। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने परवेज़ खट्टक को लगाया 2013 में, तो बहुत ओकेजन्स के ऊपर परवेज़ खट्टक ने उनकी बात को वीटो कर दिया और बात नहीं मानी। उस इम्प्रेशन के अंदर उन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने डमीज़ लगाने हैं, लिहाजा उन्होंने पंजाब में भी और केपी में भी डमी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए, और उनका ख्याल था कि मैं डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल करूँगा इस्लामाबाद। ही डिडंट रियलाइज़ प्राइम मिनिस्टर के पास कोई टाइम नहीं होता कि वो चीज़ों को माइक्रो मैनेज कर सके। आपको 4 दिन बाद आ जाता है कि जनाब बात यह है कि अगले 3 हफ्तों के पैसे रह गए हैं, चौथे हफ्ते का पैसा अरेंज करो। फिर मोदी ने यह कह दिया है, ट्रंप ने यह कह दिया है, MBS का ये हो गया है। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई टाइम नहीं होता, अगर वो अपना काम जो है वो करना चाहे, कि वो जाके पुलिस रिफॉर्म भी देखेगा, वो सड़कें भी देखेगा, वो गली नाली भी देखेगा, वो लोकल पॉलिटिक्स भी देखेगा। ये चीज़ इमरान खान ने और परवेज़ मुशर्रफ, इमरान खान साहब ने बिल्कुल मिस कर दी। और वो 2013 में तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो वो ज़्यादा केपी देख सकते थे। अब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास टाइम नहीं था चीज़ें देखने का। तो मैंने उनको बड़ा कहा, और मेरे साथ फिर बाद में असद उमर साहब ने भी बड़ा कहा, और भी हम लोगों ने बड़ा ज़ोर लगाया कि सर इसको हम लोकल गवर्नमेंट करवा दें, ताकि एक तो हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी नीचे से, और दूसरा ये उस्मान बुज़दार नहीं चला सकेगा पंजाब। और सारी ही कैबिनेट और हमने ये जोर लगाया, बट समहाउ उन्होंने वो भी नहीं करवा पाए। इमरान खान भी चाहते थे लेकिन करवा नहीं पाए हम लोकल गवर्नमेंट। अगर वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का आइडिया, जो खान साहब का अपना आइडिया था, जो परवेज़ मुशर्रफ से, मैंने उन्हें कहा हम कुछ ना करें, सिर्फ वो 2001 का लॉ बहाल कर दें। उसके ऊपर ऐसे ही उन्होंने उस वक्त जहांगीर तरीन लेके बैठ गए कि नहीं ये होना है वो होना है। उसने बड़ा ख़राब किया, तरीन साहब ने भी काफ़ी ख़राब किया। तो वो उसकी वजह से जो है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। आपकी नज़र में बेहतर पर्सन कौन था? आप
आपके अलावा आप वफाक में आपको नहीं, किसी को बना देते, शाह साहब को, शाह महमूद कुरैशी को बना देते, मियां असलम इकबाल, ये मियां एक नाम असलम इकबाल को बना देते, शाह महमूद को बना देते, ये बड़े बेहतर होने थे उनसे। उनसे बेहतर होने थे। तो सर अभी जो हालात चल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि हम जब ख़बर देखते हैं, हम तज्ज़िया सुनते हैं सहाफ़ियों का, और हम ये देखते हैं कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली गौहर एक इंतहा पे हैं, अलीमा ख़ान एक इंतहा पे हैं, इनके इंटरेस्ट मैच नहीं करते, इनके ख़यालात मैच नहीं करते, अली मीन एक इंतहा पे हैं। तो ये जो क़यादत का फ़ुक़दान है अभी ख़ान साहब के जेल में जाने के बाद, और फिर आप जैसे जो वफ़ादार साथी थे और जिन्होंने बड़ा पार्टी को सर्व किया, वो ज़रा बैक फुट पे आए, और ये जो नए नाम है ये फ्रंट फुट पे आए हैं। तो वर्कर जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि सुन्नी किसकी है, किसके कहने पे निकलना है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, निकल ही नहीं सकते आप। कैसे निकलेंगे आगे? अगले जो है वो बंदूकें लेके खड़े हुए हैं, कैसे निकलेंगे? आपको मिलिटेंट पार्टी थोड़ी है। नहीं, क्राउड पुलर भी और तो कोई ये है जो ना। लोग हैं, देखें, ये जो आपने जिनके नाम लिए, इनकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। इमरान खान की ये इस वक्त जो मैंने आपको ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उनका जो प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बुज़दार लगा के किया, वही उन्होंने इन लोगों को लगा। इन लोगों को क्यों लगाया हुआ है? मतलब आपका ख्याल है कि इमरान खान को नहीं पता कि सलमान अकरम राजा की क्या हैसियत और पोजीशन पोटेंशियल है, है। या गौहर की क्या हैसियत और पोजीशन है, या बाकी जो लोग हैं उनकी क्या हैसियत और पोजीशन है, और कौन लोग पार्टी चला सकते हैं या बेहतर? आपके ख्याल में इमरान खान को नहीं पता? बिल्कुल उन्हें पता। 100% पता है। उन्होंने क्यों लगाए हैं ये? उन्होंने एक डमी लोग लगाए हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट जब बात करे तो कोई बाहर बंदा ना हो बात करने वाला, वो मेरे से बात करे आगे। अब इसका उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बाहर कोई बंदे ही नहीं है कि जो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सके, संभाल सके, कोई प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर सके, कुछ चीज़ें कर सके। इस वजह से जो तमाम बोझ है वो इमरान खान की फैमिली पे है। आप देखें ना, अगर आपने लेट से आपने लड़के आना है, दो ही तरीके हैं ना, या आप बातचीत करके आएंगे या लड़के आएंगे, इनकलाब लेके आएंगे। अब इनकलाब जो है वो सलमान राजा तो नहीं ला सकता ना, या गौहर तो नहीं ला सकता। इनकलाब लाना है तो फिर या उनके बेटे आएंगे या उनकी बहनें आएंगी, तीसरा तो कोई बंदा नहीं।